बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं ब्रेड और चावल की मज़ेदार सी खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खीर बहुत ही यूनिक और टेस्टी बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको ब्रेड और चावल से खीर की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी ब्रेड और चावल की खीर बनाने जा रहे हैं। ब्रेड और चावल की खीर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 3 लीटर हमने मिल्क लिया है, फुल फैट वाला मिल्क हमने लिया है और साथ ही 6 पीसेस हमने ब्रेड के लेने हैं। हाफ प्याली हमने चावल लेने हैं जिनको 1 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। चीनी 1 प्याली या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम 2 टेबलस्पून जिनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। पिस्ता 2 टेबलस्पून, इनको भी हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टेबलस्पून। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड लेनी है और इसके किनारों को छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने काट लेना है। बहुत ही आसानी के साथ इसके किनारे छुरी की मदद से कट जाएंगे। चारों तरफ से इनको छुरी की मदद से काट लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम ब्रेड के किनारों को काट लिया है और जो किनारे हमने काटे हैं इनसे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। फिर हाफ ब्रेड लेकर इसको छुरी की मदद से हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। ब्रेड छोटे छोटे पीसेस में चेंज चुकी है। इसी तरीके के साथ हमने बाकी ब्रेड के पीसेस कर लेने हैं। पीसेस करने के बाद एक जूसर का जग लेना है और इसमें इनको ऐड करके इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ब्रेड इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रोस्ट करते हैं। एक पैन में इस तरीके के साथ हमने ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं और चम्मच की मदद से लो फ्लेम पे इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगें। 2 से 3 मिनट में ब्रेड रोस्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। एक पैन में 3 लीटर हमने मिल्क ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं जिनको हमने पानी में भिगो के रख दिया था। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिल्क में मिक्स करना है और साथ ही इसमें हमने सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर देना है। इसको भी मिल्क में मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 35 मिनट गुजर चुके हैं और चावल दूध में घुलकर मिक्स हो चुके हैं और मिल्क भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स करना है और फिर इसमें इस तरीके के साथ रोस्ट की हुई ब्रेड ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिल्क में मिक्स करना है। ब्रेड मिल्क में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी है। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 12 से 14 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे मज़ीद पकाना है। 14 मिनट के बाद खीर की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है और साथ ही हमने बारीक कटे हुए बादाम ऐड करने हैं, पिस्ते ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने खीर में मिक्स कर लेना है और साथ ही 1 प्याली इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को भी चम्मच से मिक्स करना है और चम्मच को हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ब्रेड और चावल की खीर माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको एक डिश में निकाल लेना है। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी ब्रेड और चावल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। पिस्ते और बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग कर देनी है। अगर आपको भी मेरी आज की ब्रेड और चावल की खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ब्रेड और चावल की खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।